दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंचनद पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहावल नगर में हुक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए बेल्ट में 135 मोजाजात मुतासर, आबादियाँ डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ तबाही के मनाजिर। मींचनाबाद में 67 मोजाजात दरियाए सतलुज के सैलाबी रैलों से मुतासर, हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। चिश्तिया में 25 मोजाजात की सैकड़ों बस्तियाँ पानी की लपेट में आ गईं। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से नकल मकानी के ऐलानात। दरियाए चनाब में हेड खानकी, कादराबाद और चिन्नौट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का भाव 2,10,510 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद में पानी का भाव 2,66,000 क्यूसिक से ज़्यादा रिकॉर्ड। चिन्नौट के मकाम पर पानी का भाव 5,54,998 क्यूसिक तक पहुंच गया। तरीमो हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,31,000 क्यूसिक हो गई। पिंडी भट्टिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले की तबाहकारियाँ। शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। चिन्नौट में रेस्क्यू टीमों का ठट्ठा हशमत और मौजा डॉग में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब तक 1,312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गाढ़ा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 नौजवान डूब गए। दरिया रावी में हेड सुधनाई पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का भाव 1,26,606 क्यूसिक हो गया। हेड बलोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,43,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कुतुब शहाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे पर साहिवाल में अलर्ट जारी। DGISP और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट, जेसिस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खसूसी इजलास। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आला सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना जिम्मेदारी है। मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, जहलम, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। सवात, दीर, चित्राल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गुड्डू बराज के मकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला हेड पंचनद से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। पानी की आमद 3,59,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वाड़ू के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़राए आज़म की मुलाकात का ऐलानिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। 5 नए कॉरिडोर समेत CPEC-2 तेज़ करने पर भी इत्तेफाक।
پنجاب میں بارشیں اور سیلاب، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن ملتوی، قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ریبٹ آباد میں تیز رفتار ڈمپر نے روڈ کراس کرتے ہوئے اسکول کے بچوں کو کچل دیا، 3 بچے موقع پر دم توڑ گئے، 5 شدید زخمی، لاشیں اور زخمی ہاسپٹل منتقل۔ خانپور میں موٹر وے M5 پر کار اور ٹرالی میں تصادم، 4 افراد جان بحق، 2 زخمی، کار سوار خاندان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے مسائل بڑھ جائیں گے، امریکہ نے تمام ممالک کو خبردار کر دیا۔ امریکہ نے تمام ممالک کو بتا دیا، آپ لوگوں کی فلسطین کو تسلیم کرنے والی بات غلط اور غیر حقیقی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، رد عمل آئے گا، یہ راستہ آگے بڑھنے کا نہیں، جنگ بندی مشکل ہو جائے گی، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے غزہ میں جاری کارروائیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی اتحادی ممالک کا اقدام اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، غزہ جنگ کل ختم ہو سکتی ہے اگر حماس ہتھیار ڈال دے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور بیلجیم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری، غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 84 فلسطینی شہید، 338 زخمی، شہداء میں امداد کے انتظار میں کھڑے 17 افراد بھی شامل۔ غذائی قلت کے باعث مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، تعداد 370 ہو گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 64,231 ہو گئی، 1,61,583 زخمی ہو چکے۔ ترک صدر نے نیتن یاہو کو دنیا کا ظالم ترین انسان قرار دے دیا، ترکیہ فلسطین میں نیتن یاہو کے ظلم پر خاموش نہیں رہے گا، ہم فلسطین کی تکالیف پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے، آدھا دل یہاں ہے، باقی غزہ، فلسطین، یمن، سوڈان اور افغانستان میں ہے۔ اسلامی دنیا کے زخم مسلسل لہو لہو ہیں، تمام مسلمانوں کو ایک جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، نا امید نہیں اور نہ ہوں گے، ظلم اور ناانصافی کے باوجود مایوسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا انقرہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، معاہدے کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیکس نافذ کیا جائے گا، مخصوص شعبوں کے الگ ضوابط ہوں گے، گاڑیوں، پرزہ جات، دواسازی پر خصوصی قواعد لاگو ہوں گے، وائٹ ہاؤس۔ یوکرین جنگ کا خاتمہ میری سب سے بڑی آزمائش ہے، روسی صدر پوٹن سے جلد بات کروں گا، کئی جنگیں ختم کرائیں، یوکرین تنازع سب سے مشکل ہے، یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ یوکرین جنگ رکوانی ہے تو روس سے ایندھن نہ خریدیں اور چین پر معاشی دباؤ بڑھائیں، روسی تیل خریدنے پر یورپ سے ملنے والی رقم یوکرین جنگ میں استعمال ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔